दोस्तों, जीकेपी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किए गए गृह विज्ञान विषय में एलटी के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्राविधान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में हम देखें तो जो तीसरा सी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 331 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसी अनुच्छेद में 2 एंग्लो इंडियन का प्राविधान किया गया था, जिसे अब 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने यह पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक इजराइल और गाजा के बीच युद्ध के विषय में लिखी गई है। तीसरा प्रश्न है, बर्फ से जमी हुई झील में मछलियां कैसे जीवित रहती हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि बर्फीली सतह के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। तो ये तथ्य तो सही है। और दूसरा दिया गया है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि वे शीत को सहन कर सकती हैं। ये भी तथ्य सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन कि वे बर्फ में भी जीवित रह सकती हैं। तो दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दिया गया है कि ए और बी दोनों सही हैं। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है डी सही होगा। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के केंद्रीय परमाणु के रूप में उसमें स्थित होता है। तो मैग्नीशियम उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि सल्खान जीवाश्म पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों, पहला कथन दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के पास तो है, लेकिन इस जीवाश्म पार्क का आधिकारिक नाम सोनभद्र जीवाश्म पार्क है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार जो पहला ऑप्शन, इसमें पहला जो कथन दिया गया है वह तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन दिया गया है वह सही नहीं है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही होगा। केवल एक जो है वह सही है और बाकी जो दूसरा दिया गया है वो गलत होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 6 नंबर। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है यकृत। तो दोस्तों, यकृत जो है यह शरीर के अंदर पेट में पित्त रस का स्राव करता है। तो ए का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और इतने से ही उत्तर सही हो जाता है। हम देखें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल बाकी भी मिला लेते हैं। बी मलाशय जो है ये मल का विसर्जन करता है। छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है। बड़ी आंत जो है वो जल का अवशोषण करती है। इस प्रकार से ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से चारों क्रमांकों में डी क्रमांक सही होगा। छठा प्रश्न दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो ए ऑप्शन है आर्टिकल 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल की व्याख्या में आधार कार्ड के मुकदमे में ये फैसला दिया था। इस नाते 7वें प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न भी जो है वो मिलान से संबंधित है। 8वां प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहा गया है। अब इसमें हम देखें तो पहला है सन्यासी विद्रोह, दूसरा चुआर विद्रोह, तीसरा भील विद्रोह और चौथा है पोलाइगर विद्रोह।
तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह को यदि हम देखें तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच रहा था। इस नाते इस ए का दूसरा सही हो जाएगा। और अगर मैं पोलाइगर विद्रोह को देखूं और अगर ए से ही अगर हम मिलाएं तो इसमें सी ऑप्शन हमें सही होता दिख रहा है कि ए का दूसरा सही है। लेकिन बाकी ऑप्शनों को भी मिला लें तो जो बी है वो 1766 से 1772 के बीच रहा। पोलाइगर जो विद्रोह है वो 1799 से 1805 के बीच रहा। और जो भील विद्रोह है वो 1818 से 1831 के बीच रहा। और इस तरह से देखेंगे हम तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो 8वें प्रश्न का सी उत्तर जो है सही है। 9वां प्रश्न है कि किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। तो दोस्तों भारत की सेना ने जो है अरुणाचल प्रदेश में इस अभ्यास को किया है। इस नाते इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दर्रों से संबंधित है और इसमें पूछा गया है कि ये दर्रे किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम नाथुला दर्रों को देखें तो वो जो सी ऑप्शन है वो सिक्किम में है, तो सी का चौथा सही हो जाएगा। और इस तरह से इसका जो बी ऑप्शन है वो हमको सही होता दिख रहा है। दोस्तों बारालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, तो बी का पहला हो जाएगा। और लिखा पानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो इस तरह से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा और 10वें प्रश्न का जो उत्तर बना वो बी हो गया। 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्कन के सूबेदार ने 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि धारण की थी, वो कौन था। तो दोस्तों 1724 की बात करें तो मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह का शासन था, जिसे हम रंगीला बादशाह कहते थे। और इस बादशाह के काल में स्थानीय स्तर पर शासन का विकास हुआ। और ये जो चिनकिलिच खां साहब हैं इन्होंने ही जाकर के दक्कन में जो है निजाम शाही की स्थापना की। और इस नाते 11वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग लाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है एजोला, यह सही होगा। एजोला का प्रयोग जो है वह जैव उर्वरक के रूप में धान के खेत में किया जाता है। 13वां प्रश्न है कि आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग क्या होता है। तो दोस्तों आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग जो है वो सफ़ेद होता है। और इस तरह से 13वें प्रश्न का उत्तर ए जो है सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन श्रमिक है। तो दोस्तों तस्कर जो हैं वो श्रमिक नहीं होते हैं, जुआरी भी श्रमिक नहीं होते हैं, भिखारी भी श्रमिक नहीं होते हैं, मोची जो है, दर्जी जो है, बढ़ई जो है, इन्हें श्रमिक श्रेणी के में रखा जाता है। तो 14वें का उत्तर ए जो है वो सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि कौन सी मक्खी कपास की नासी जीव है। तो दोस्तों कपास के पौधे पर सफ़ेद मक्खी पाई जाती है और इस नाते कपास के पौधे को यह सफ़ेद मक्खी जो है नष्ट करती है, उसके पत्तों को नष्ट करती है, उसके जो फूल हैं उसको नष्ट करती है। इस नाते 15वें का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न जो है ये वन से संबंधित है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो शीशम, तो शीशम तो बिल्कुल सही है, पर्णपाती वन सबाना वन की श्रेणी में आता है। जबकि बी ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन खजूर। तो दोस्तों ये तो गलत है क्योंकि खजूर जो है वो शुष्क भूमि में होता है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा और इसमें बी सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। फिलहाल तटीय या दलदली वन की बात करें तो सुंदरी वृक्ष बिल्कुल दलदल में होता है, पर्वतीय वृक्ष चिनार है, कश्मीर में बहुतायत पाया जाता है। तो 16 का उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विदलकारी किस व्यवसाय वर्ग को कहा जाता है। तो दोस्तों विदल जो शब्द आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो विदल का मतलब बांस होता है। क्या होता है? बांस होता है। या फिर इसके अलावा देखा जाए
तो बेंत जो है, बेंत को भी हम बिदल कहते हैं। तो इस नाते इसका उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। बिदलकारी जो है वो बेंत के काम करने वाले लोगों को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न भी मिलान से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो अंटार्कटिका वृत्त की बात कर रहा है। तो दोस्तों अंटार्कटिका वृत्त जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी को कहते हैं। इस नाते ए का चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? ए का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम देखें तो बी कर्क रेखा का जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे का पहला और तीसरे का दूसरा और डी का तीसरा, यानी कि इसमें जो 4 नंबर का ऑप्शन दिया गया है ये सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहला महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नू? तो सर उमा कांजीवाल जो हैं वो सही उत्तर होगा। और इस तरह से हम देखेंगे तो इसमें जो है पहला ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आइए हम लोग आगे प्रश्न पर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य ने अपने प्रदर्शन के आधार पर सभी केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों में से नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों इसमें जो केरल ऑप्शन दिया गया है, केरल, ये सही होगा। केरल सही होगा निश्चित तौर पर। कौन सही होगा? केरल सही होगा। तो 20 का सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है के संथानम, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। के एम मुंशी बिल्कुल थे। गोपाल स्वामी आयंगर भी थे और टी कृष्णमाचारी भी थे। संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें के संथानम नहीं होंगे। 22 नंबर प्रश्न देखें। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थापक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो दोस्तों ये 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो इस नाते डी सही होगा। कादम्बिनी गांगुली ने अंग्रेजी भाषा में इस अधिवेशन को संबोधित किया था। 23 नंबर प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ मॉडल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने किस समय में कांडला में एशिया का पहला EPZ स्थापित किया था? तो दोस्तों कांडला गुजरात में है और सन 1965 में यह कार्य देश के द्वारा हुआ था। तो 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा रंग का रंग क्या होता है? तो दोस्तों इसको जानने का विग ब्योर नाम का एक बहुत ही सीधा सा फार्मूला है, और उसमें देखा जाए तो सबसे ऊपर जो होता है, जो सबसे बाहरी रंग होता है वो लाल होता है। इस नाते बड़ा आसान सा प्रश्न है। 24 का डी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न गणित से संबंधित है। पूछ रहा है कि एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर है और व्यास 2 मिलीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों मैं लगाऊंगा तो नहीं, लेकिन इसका उत्तर जो है वो डी सही होगा। जिसने भी 3 सेंटीमीटर का उत्तर दिया होगा उसका उत्तर सही हो जाएगा। इस 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर डी होगा 3। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक। यानी कि पहले जो आया उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आया वो बाद में। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, और साइमन कमीशन को अगर हम देखें तो ये 1929 में 1928 में माफ़ करिएगा भारत आया। और कम्युनल अवार्ड का संबंध जो है वो 1932 से है, और माउंटबेटन प्लान जो है वो 1947 से संबंधित है। तो सबसे बाद में माउंटबेटन प्लान हो जाएगा और सबसे पहले साइमन कमीशन हो जाएगा। तो हम देखें तो डी ऑप्शन में
साइमन कमीशन 2, फिर उसके बाद कम्युनल अवार्ड, फिर क्रिप्स मिशन और फिर माउंटबेटन प्लान दिया गया है। तो इस नाते जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का डी ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो अस्थायी या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर औपचारिक आवश्यकता आधार पर नियुक्त स्वतंत्र ठेकेदार होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोनों संस्थागत कर्मचारी बिल्कुल नहीं, निजी कामगार ये भी बिल्कुल नहीं, और गिग वर्कर्स, तो दोस्तों गिग वर्कर्स को ही फ्रीलांस के तौर पर रखा जाता है। ये अस्थायी रूप से होते हैं और स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में किसी भी कंपनी में जा कर के काम करते हैं। उनका काम पूरा कर लेंगे तो फिर वो कंपनी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें कंपनी की सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो 27 का सी सही होगा। 28 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न दिया गया है। इसमें 1 सही 1/2, 11 सही 1/2 और 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2 के मान को अलग करना है। तो दोस्तों ये बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें हम 1 + 11 + 111 + 1111 इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद 1/2 और फिर 1/2 और फिर 1/2 और फिर 1/2 को जोड़ लेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 और ये आधा आधा 4 बार जब जुड़ेगा तो इसका ये जुड़ करके 2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 6 ऐसा उत्तर बनेगा। इस नाते इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसका क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। तो 29 का सी ऑप्शन सही है। और 30वां अंतिम प्रश्न गणित का है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1/2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1/3 था। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसका उत्तर 3/5 आएगा। तो 30 का उत्तर बी सही होगा। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का प्रश्न पत्र शानदार हुआ होगा, अच्छे से किया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हो गया पापा।